रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। गोड़ातनी हीरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। सोन चिड़ैया पियासे मुँहे गंगा जमुना धार पर आ सियासत हो रहा बा मंदिर मस्जिद आ मजार पर। इरुआ सुनले होखब देखले होखब कि ई भारत के भाग्य हो गई बा कि एजा जब भी राजनीति होला तो राजनीति रुआ देखले होखब कि जात पात वगैरह वगैरह पर हो बा। लेकिन ए बीच में जब कोरोना संकट आई तो सारा जात पात खत्म हो गई है। फिर अभी कोरोना बढ़ले बा तब तक ले राजनीति अपना धारा से और तेज चाल में चल दिले बा। ऐसने कुल चाल चल रहा बा बिहार में भी। बिहार में जहाँ एक तरफ रुआ देखले होखब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन के बात करे खातिर 5वां हाली अइले तो मन के बात में बहुत कुछ समझौले, बहुत कुछ कहे के प्रयास कैले, आत्मनिर्भरता के बात कैले, लेकिन ओकरा में बिहार के ना भूलैले। बिहार का ऐसा मत पूछी कि बिहार के ना भूलैले के मतलब बिहार के बहुत कुछ दे दिले, बिहार के लोग के बहुत ज़्यादा राहत मिल गई। ई कुल बात ना भाई। बिहार पर उनका फोकस रहे कि अब के बिहार में सत्ता जौन बात 2015 के तरह लुलवा के मत मिलो, पूरा सत्ता अपना हिस्सा में अपना कब्जा में लिहल जाओ। एक तैयारी पहले से भी अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा जौन बाड़े भाजपा के कर रहा बाड़े। लेकिन इस सब में जो सबसे गंभीर बात बा वो ई बा कि लालू प्रसाद के सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में अपन पकड़ मजबूत करे खातिर बहुत कड़ा निर्णय सब ले रहा बाड़े। अब कड़ा निर्णय उनकर भले कोई के रास आवे चाहे मत आवे, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव जना तरीका से अपना शर्त पर राजनीति करे खातिर अपना के तैयार कर ले बाड़े और अपना के एक खातिर पूरी तरह से मजबूत भी कर ले बाड़े। ई बात देखे के मिल रहा बा। वो जो फैसला करते रहे वो फैसला के पीछे कोई के आवे नहीं खंदे। अपना परिवार में भी रुआ देख लो कब खबर सबसे पहले रुआ के भारत लाइव भी बतैले रहे कि तेजस्वी यादव अपना पिताजी से भी ये बात के कर चुकल बड़े, माता जी से भी बात कर चुकल बड़े, भाई और बहन से भी बात कर चुकल बड़े कि उनका राजनीति के बीच में कोई के बात सामने ना आई। अगर कोई के राय दे के बा तो बंद कमरा में राय दी, उनका इच्छा पर बा कि मनी है चाहे ना मनी है। ए बीच में रुआ देख लो होगा कि जना तरीका से महागठबंधन के स्वरूप एकदम पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और महागठबंधन के अलग अलग लोग छटक के आपन आपन रास्ता जमीन तलाशे लागल। ये बात दर्शावे लागल कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पूरी तरह से डिटरमाइन बनल कि उनका का करे के बाद 2020 के चुनाव में 2019 के चुनाव में जो कुछ भी भइल ओकर परिणाम बहुत बढ़िया ना रहे। और जैसन कि कहल जात रहे कि महागठबंधन बहुत मजबूत विकल्प पाइल बा एनडीए खातिर। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रामविलास पासवान के कड़ा टक्कर दी वैसा भइल ना। लोकसभा में का भइल इरुआ से छुपल नहीं है। 40 में से 39 सीट प्राप्त कर गई एनडीए और पूरी तरह से फूक काटा हो गई महागठबंधन के। कांग्रेस कैसे हुए इज्जत बचौलस और इज्जत भी बचल वो मजबूरी से। अब स्थिति बा कि लगातार 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो लगभग 1 साल के समय बीतल, ये 1 साल में जहां 1 साल के कार्यकाल मोदी पार्ट 2 कैलस वो अपन बड़ाई दिखावता रहे, ओइजे कहीं ना कहीं आरजेडी इस लड़ाई में अपना के पूरी तरह से तैयार कर ले बा। चाहे वो कोरोना के नाम पर होके, कोरोना के बीच में संघर्ष में सबसे अगर मजबूती से कोई खड़ा भइल तो वो आरजेडी रहे और तेजस्वी यादव रहन। भले दिल्ली में बैठा रहन, उनका पर कई तरह के आरोप लागल कि जब जब बिहार में ऐसा संकट आवेला तब जनता के छोड़ करके वो अलग चल जाले। लेकिन ये सबके बीच तेजस्वी यादव बराबर लगातार चर्चा में जरूर रहन, चाहे मीडिया में होकस या फिर जनता के बीच होकस या फिर प्रवास करे वाला बिहारी श्रमिक के बीच में होकस। लगातार उनका से लोग संपर्क भी कई और संपर्क कैला के बाद वो राहत और लोग के फायदा और सुविधा पहुंचावे के, हिम्मत बढ़ावे के भी काम कैले। एक बात लगातार चर्चा में रहल, सरकार से ज़्यादा चर्चा उनके भइल। अब इस सबके बीच विपक्ष में बैठल जितना भी दल बाड़े वो लोग के एह बात के लेकर के तैयारी शुरू हो गई कि आखिर 2020 में चुनाव में कैसे उतरी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिगुल फूक दिले बा, जदयू इस सब देख करके चूंकि वो एनडीए के हिस्सा बा और देखा था कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी करिए रहा बा, तो नीतीश कुमार आपन तैयारी फोकस पूरी तरह से सरकार और प्रवासी बिहारी पर लगल बा। कारण कि वह पता बा कि अब के हाली जौन ई अंतर पैदा हुई वो बिहार के में आवे वाला लोग जो श्रमिक लौट के आयल बड़े नईखन जात, चूंकि जाए के कोनो अभी संभावना भी नहीं बनत। अभी तो 6 महीना तक जैसन बा स्थिति लगभग यही तरीका के रही जो कमो बेस बुझा रहा। लॉकडाउन 5 लागू हो गई और लॉकडाउन 5 में देखते बानी कि बहुत कुछ सुविधा नहीं मिलल। हाँ, कुछ छूट जरूर मिलल बा, लेकिन अभी भी कोरोना के डर और बढ़ल जाता।
संख्या लगातार बढ़ रहा बा। ए बीच में तेजस्वी यादव के फैसला पर कई गो ऐसा दल बाड़े जो नया उनका साथी बाड़े, पुरनका साथी के बाय बाय कर चुकल बाड़े लगभग, ऐसे कि वो कोनो मीटिंग में पिछला 6 महीना में ना देख लो कि एनडीए के विरुद्ध में एकजुट होकर के ये लोग खड़ा भइल होके, या फिर एक साथ ही लोग आयल होके और बैठ करके कोई कोऑर्डिनेशन बना करके सत्ता पक्ष पर हमला करे के प्रयास के लिए होके। ये सब बात में कहीं ना कहीं सबके अलग अलग भानुमति के कुनवा लेखा अलग अलग अपन राग अपन आलापता लोग। इस बीच में कुछ नया साथी, नया दल पैदा भइल बड़े जौन की लगातार तेजस्वी यादव के काम, उनका तरीका के बड़ाई कर रहा बड़े। ये बात दर्शा रहा बा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कभी सॉफ्ट कर रहा बा। कई लोग पर तो कहल भी जा रहा बा कि तेजस्वी यादव के एजेंडा के तहत ही वो काम कर रहा बड़े। एकरा में भी बहुत सारा बात बा कि कई लोग ऐसा बाड़े जौन एक खेमा में ना रही हैं तो वो खेमा में रही हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जहां नीतीश कुमार रही हैं वहां या उपेंद्र कुशवाहा ना रही हैं। ये पुरान साथी हवे और पुरान साथी में कटुता इतना बा कि भले एक दूसरा के सामने सामने विरोध करे लोग, अलग अलग दल में रह करके जितना राजनीति करे कोई कई लोग, लेकिन एक साथ रह करके कभी ना कर सकल लोग। देखबे कहीं कि एनडीए में नीतीश कुमार के गैला के बाद ये तुरंत एनडीए से बाहर हो गए और अपन अलग धारा चुन ले। एक ही चर्चा हुआ के सबसे पहले हमनी के बतैले रही जा, भारत लाइव बात बतैले रहे कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव में यारी भइल और कैसे वो एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के हिस्सा बने, जो कर फायदा भी उनका मिला, पर चुनावी फायदा और सीट के रूप में परिणत ना कर पौले। यह बात के लेकर के महागठबंधन में भी बहुत सारा चर्चा चल रहा बा। अब तेजस्वी यादव के जो नया साथी बाड़े ओकरा में एगो साथी तो उनकर मजबूत स्तंभ बाड़े। कांग्रेस कोनो सूरत में एनडीए के हिस्सा ना हो सकेला और तीसरा मोर्चा के अस्तित्व पर भी कांग्रेस अभी तक कोई फैसला नहीं खेले ले। सोनिया गांधी जना तरीका से विपक्ष के एकजुटता के बात करता रही और लालू प्रसाद के स्टाइल में कर रहा बाड़ी, एकरा के देख के लगा था कि बिहार पर उनका फोकस बहुत जबरदस्त बा। तो एकरा मतलब बा कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री और सीएम पद में कोनो तरह के कोई लोचा नहीं खे, कोनो तरह के कोनो बात नहीं खे और एमे सीधे तौर पे वो एक्सेप्ट कर चुकल बाड़ी। हालांकि राहुल गांधी पहले भी एक्सेप्ट कर चुकल बाड़े कि बिहार में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में तेजस्वी यादव बाड़े। तो एक तो साथी परमानेंट हो गई, दूसर का साथी कहीं ना कहीं अरुण कुमार के जो नया, अरुण कुमार के जान थोड़ा पूर्व सांसद बाड़े, सब लोग पार्टी के निर्माण के लिए बाड़े और उनकर रुझान जो बा वो नजर आ रहा बा तेजस्वी यादव के प्रति। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी उनकर प्रयास कम बेस भई रहे कि वो एक हिस्सा बनस, लेकिन उनकर पुरान जो दुश्मन रहन वो ओह में शामिल रहन, यह चलते उनका के वजह जगह ना मिलल। हालांकि मन महसूस के अरुण कुमार भी रह गए रहन और कहीं ना कहीं मन महसूस करके यह विषय पर तेजस्वी यादव भी रहन, कारण कि जब उपेंद्र कुशवाहा एक खेमा में रही हैं तो उनका रहे के ना रहे। अब के हाल के चुनाव भी कुछ दूसरा तरीका से हुई, जो जान रहे बनी कि कोरोना संकट के दौरान जौन स्थिति उत्पन्न भइल बा वो स्थिति में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी बुझाता कि चुनाव तक रुआ ना कर सकीले, कारण कि कोरोना के संकट और संक्रमण लगातार बढ़ रहा बा। 100-150 के संख्या में रोज नया नया मरीज बिहार में आ रहा बाड़े। अभी भी बहुत सारा लोग के आना जाना जारी बा और जैसे ही अब ट्रेन के परिचालन सामान्य होखे लगी तो और ज़्यादा लोग वापस आई, जना में आशा व्यक्त करी जा रहा बा, संभावना व्यक्त करी जा रहा बा कि अभी और बहुत कुछ हुई। तो एगो नया साथी में तो अरुण कुमार बहुत मजबूती से धीरे धीरे तेजस्वी यादव के तरफ उनकर कारवा बढ़ रहा बा और इन नया साथी के रूप में एक मजबूत स्तंभ बने के प्रयास करी हैं और सवर लोग के जना तरीका से कहल जा रहा बा, जना तरीका से पोस्टरिंग अपना पार्टी के कर रहा है तेजस्वी यादव, ओकरा में साफ बुझा गई है नया जौन संगठन के निर्माण भइल ओमे ई बुझाई कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पुरनका धारा के छोड़ करके अब नया धारा पर चलता रहे और एकरा में सबके स्थान बा। तो सब लोग पार्टी जौन बा ओकर स्थान कहीं ना कहीं नजर आ रहा बा कि अरुण कुमार के पार्टी तेजस्वी यादव के साथे रही। कई मुद्दा पर अरुण कुमार तेजस्वी यादव के बड़ाई भी कैले हैं और उनका समर्थन भी कैले हैं। जैसे रुआ देखले हो कि नरसंहार वाला मामला पर वो बहुत आगे बढ़ के बोल रहे हैं और एकरा पर तेजस्वी यादव के स्टैंड के वो बड़ी समर्थन कैले हैं, जबकि उनका साथे रहे वाला तेजस्वी यादव के हिंदुस्तानी आवाम पार्टी एक विरोध भी कैला सा, जम के विरोध कैला सा। एकरा अलावे एक नाम और बहुत तेजी से आ रहा बा जौन पार्टी के निर्माण एक दिन पहले भइल है। कहल जा रहा बा कि आशुतोष कुमार जौन की भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, वो आपन राजनीतिक दल बना ले बड़े भारतीय जनजन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के
उ सीधे तौर पे कह दिले बड़े कि हमरा कोई से भी सामान्य विचारधारा और बिहार के विकास के तरफ ले जाए वाला में कोई अंतर नहीं है। वह युवा बाड़े और तेजस्वी यादव भी युवा विचारधारा के लेकर के चल रहा बाड़े। ऐसे कहल जा रहा बा और संभावना व्यक्त कर रहा बा राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति, और हमनी के भी जो देख रहा बन जो तरीका से वो अपना पार्टी के लेकर चल रहा बाड़े, वो पिछला सारा बात के भुला करके कहीं ना कहीं अब नया धारा और नीतीश कुमार के नीति, भारतीय जनता पार्टी के जौन बिहार के उपेक्षा करे वाला नीति बा, एकरा के लेकर के वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा बाड़े और ये सवाल पर वो अडिग बाड़े। अब देखे वाला बात ही हुई कि जिस जन तरीका से वो लेकर के अपना पार्टी के आगे बढ़ रहा बा, पार्टी के निर्माण के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बुझा रहा बा कि तेजस्वी यादव के एगो और युवा के मजबूत साथ मिली और वो आशुतोष कुमार हो सकेले। एकरा अलावे भी अभी बहुत सारा लोग बा जौन लोग तीसरा मोर्चा या फिर एनडीए में जगह ना पाई हैं, वो लोग एक खेमा में आ सकेले। हो सकेला कि वामपंथ के कुछ धारा जौन बा वो मिल करके और 2020 के चुनाव में कहीं ना कहीं यूपीए यानी कि महागठबंधन या तेजस्वी यादव के खेमा के हिस्सा हो सकेला। हालांकि अभी भी कहल जा रहा बा कि तीसरा मोर्चा के गठन में अब तक जौन स्थिति थोड़ा सा ढीला ढाला पड़ गया रहा, ओकरा में फिर से तेजी आवे के शुरुआत हो रहा बा। एकरा में भी बहुत सारा नाम सामने आई, जना में देखे वाला बात हुई कि त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में कहीं ना कहीं होके जा रहा बा। एकरा साथ साथ ब्राह्मण भी अपन खोज रहा बड़े, ब्राह्मण भूमिहार के रुआ बताई देनी, ब्राह्मण भी अपन एगो मजबूत खूंटा खोज रहा बड़े, और वो खूंटा के हुई एनडीए तो हुई ना, ऐसे कि ब्राह्मण लोग एनडीए से कुछ ना कुछ हिस्सा में खपा बा। ब्राह्मण कई मुद्दा पर लगातार जौन लॉकडाउन के स्थिति भइल, ओकरा में कर्मकांडी ब्राह्मण के लेकर के ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा गुस्सा में बा कि सबके तो रास्ता दिहल गई, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण खातिर ना नीतीश कुमार सोचले, ना ओकरा खातिर नरेंद्र मोदी सोचले, ना केंद्र ना राज्य कोई ना सोचल, और कर्मकांडी ब्राह्मण के स्थिति सबसे दयनीय बा। एकरा खातिर ब्राह्मण समाज आगे निकल करके और वो लोग के राहत पहुँचावे के और वो लोग के कैसहूँ जीवन रोटी चले ओकर व्यवस्था में लागल बा। ऐसे ये लोग के गुस्सा बहुत ज़्यादा बा। दूसर का तरफ कहीं ना कहीं बदलता राजनीतिक परिदृश्य जौन बा, ओकरा में बिहार प्राथमिकता में बा, और बिहार में सम्मान के साथ जीवन जिए खातिर और नीतीश कुमार के नीति से अलग होके खातिर कई ऐसा घटनाक्रम भई, जना घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लोग खपावा कि वो प्रशासनिक रूप से कहीं ना कहीं सवर्ण समाज के दबावे के और ओलो के कुचले के व्यवस्था करता रहे। दूसरा का SC/ST एक्ट के लेकर के भी कहीं ना कहीं अब एक मन में बात जरूर बा, यह बात के लेकर के हो सकेला कि ब्राह्मण के जो संगठन बा, जो समन्वय के स्थिति बन रहा बा, जो आगे बढ़े के तैयारी कर रहा बा, वो भी तेजस्वी यादव के समय के हिसाब से और कुछ शर्त के साथ समर्थन दे सकेला। ये सब के लेकर के जहां बिहार में राजनीति के शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर दिले बा, वो ये तेजस्वी यादव के धीरे धीरे प्रभाव और उनका रास्ता के अपनावे खातिर कई गो दल धीरे धीरे उनका तरफ अपन कदम बढ़ा रहा बड़े। देखे वाला बात हुई कि पुरनका साथी के बाय बाय और नया साथी के कम बैक करे में कौना तरीका के व्यवस्था के बात हो रहा बा। आने वाला समय में कहल ये भी जा रहा बा कि तेजस्वी यादव थोड़ा एरोगेंट हवे, वो लोग से कम बतियावेले। हालांकि तेजस्वी यादव जना तरीका से राजनीति कर रहा बड़े और जो नया धारा वो अपनौले बड़े, वो धारा के निश्चित रूप से समर्थन तो युवा के मिल रहा बा। और इस सब के लेकर के जो नया लड़ाई जो 2020 के चली, ओकरा में केकर खूंटा मजबूत हुई, ये देखे वाला बात हुई। हमने के नजर गड़ौले बन जा, लगातार हर खबर रउआ लोग तक पहुँचावे खातिर हमने के प्रण बा। राउर ध्यान भारत लाइव होके चाहिए, चूँकि राउर चैनल है और एकरा के बनावे में, एकरा के इज्जत तक ले आवे में रउआ लोग के बहुत बड़ा हाथ बा। आगे भी ऐसे ही हमने के तारतम्य और संबंध बना रहे। फिर काल भेंट हुई है ठिया पर जना के नाम है खूंटा ठोक के गोड़ लागत। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।